देख लो। तो मन उसके लिए बहुत दुखी, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की, बच्चों को पढ़ाया, बच्चों ने काफ़ी मेहनत की, और फिर हम लोगों ने जो पढ़ाया वही कंटेंट एग्जाम में भी आ रहा है, तो फिर अगर पेपर कैंसिल होता है तो बहुत दुख होगा। अभी हमारे वाजपेयी सर हैं, ये बहुत दुखी हुए, इन्होंने बोले चलो एक सेशन लेते हैं, और ट्विटर पे लगातार हम लोग कैंपेन भी कर रहे हैं, और हम आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आप लोग लगातार ट्विटर पे लगे रहें। अब देखने वाली बात ये होगी कि देखो गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है इस पे। तो हम वाजपेयी, बाकी डिटेल अभी आपको वाजपेयी सर बताएंगे। देखिए, जैसे कि पेपर में प्लस न्यूज़ में लगातार ये चल रहा है पेपर लीक की खबरें, तो ऐसा खबर सुन के काफ़ी मन द्रवित हो गया कि हम लोग इतना इतना मेहनत करें, 1.5-2 महीना जितना भी था, 2-3 महीने अ, बच्चों ने तैयारी की जम के, फिर उसके बाद ये सब चीज़ें खबर मन को बहुत ही व्यथित व्यथित करती हैं हम लोगों को। तो अभी देखिए होता क्या है आगे। अभी तो कंपेन वम्पेन हम लोग भी चला रहे हैं पूरा सब, गुरुकुल की टीम और प्लस जो है जितने भी टीचर्स हैं, बच्चे हैं, सब लोग एक साथ मिलकर इसका जो है देखते हैं सरकार के खिलाफ। ये सरकार को कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। ये चूंकि बात है बच्चों के, जो हमारे युवा हैं उनके फ्यूचर का सवाल है। इतनी इतनी मेहनत करने के बाद 5 साल बाद वैकेंसी आई थी, उसके बाद भी ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो काफ़ी दिक्कत वाली बात है। बच्चा 1 महीना 2 महीना जम के तैयारी किया है, रात रात को सोया नहीं है, उसके बाद भी जब जिस दिन पेपर होता है उस दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, तो बहुत ही दुखद घटना है अगर ऐसा हुआ है तो। हम लोग इसके सख्त सख्त खिलाफ हैं। देखिए क्या होता है सरकार का एक्शन। बाकी आप लोग लगातार ट्विटर पे बने रहें और लगातार कैंपेन करते रहें, सरकार को कोई ना कोई इस बारे में कदम जरूर उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत की है, उससे ज़्यादा कहीं हमारे बच्चों ने मेहनत की है। बच्चों ने बहुत मेहनत की है। देखिए अगर मान लीजिए पेपर लीक हो गया, तो भाई अब तो 60,000 बच्चा वही होगा जिसने पेपर लीक, जिसने पेपर पढ़ के दिया है। फिर जो बच्चे बाकी तैयारी कर रहे हैं उनके पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। फिर जिस बच्चे ने कंटिन्यू मेहनत की है, पिछले 2-2 3-3 साल से बच्चे यूपीपी की वैकेंसी के लिए लगे हुए हैं कि अब नई वैकेंसी आएगी, अब आएगी, अब आएगी, फिर वो कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं। फिर जो बच्चा कंटिन्यू मेहनत करके जो नहीं पढ़े उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो, लेकिन जिस बच्चे ने वास्तव में मेहनत की है उसके लिए बहुत दुखद खबर है। अभी बच्चों से मैंने फ़ोन पे बात किया, बच्चे काफ़ी परेशान थे, उनको काफ़ी समझाया गया कि चलो परेशान ना हो, हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। सरकार को कोई ना कोई इस दिशा में कदम जरूर उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम बच्चों के साथ कभी भी अन्याय नहीं होने देंगे। भाई 60,000 बच्चा जो है, जब पेपर लीक हुआ तो कम कम से कम 60,000 से प्लस बच्चा वैसे ही एग्जाम में क्वालिफाई हो गया, वही बच्चा बैठा होगा जो पेपर ऑलरेडी इसको मिल चुका है। फिर बाकी जो 49,40,000 बच्चा, लगभग 50 लाख फॉर्म पड़े थे, तो बाकी जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके तैयारी करने का कोई मतलब है ही नहीं। जो बच्चा 2-2 3-3 साल से लगा हुआ है, भाई पूरी ईमानदारी के साथ वो घर से बाहर पड़ा हुआ है, उसके माँ बाप उससे उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा बच्चा पुलिस की वर्दी पहन के आएगा, हमारे घर का भविष्य सही होगा। वो लगातार 7-7 8-8 घंटे बिना खाए पिए कंटिन्यू बच्चे मेहनत कर रहे हैं। फिर अगर पेपर लीक हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर है, या फिर गवर्नमेंट सुचारू रूप से उस पर काम नहीं कर रही। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, भाई हर एक चीज आती तो गवर्नमेंट के प्रोसेस में ही, तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम बच्चों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। हम लोग भी बच्चे ही, हम लोग भी तैयारी करते हैं। तो अगर यही होगा फिर तो एग्जाम क्या होगा भाई? क्या है एग्जाम कराने का मतलब? इसका मतलब आप एग्जाम कराओ ही ना, सीधे जिनका जुगाड़ है उनको वैकेंसी लगा के आप दे दो पेपर, बच्चा को तैयारी करवाओ ही ना। बच्चा कोर्स खरीदता है, घर से बाहर रूम लेता है, बनाता खाता है, तैयारी करता है, हमें ये सब गलत है ना। फिर आप वैकेंसी निकालो ही ना, डायरेक्ट आप दे दो बच्चों को पेपर, जिनसे 10 लाख लेके डायरेक्ट उनको नौकरी दे दो, बात खत्म। ये फिर प्रशासन का फेलियर है ना। प्रशासन क्यों उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा भाई? प्रशासन को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, सरकार को इसको संज्ञान में लेके काम करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर दिक्कत है। हमारे यहाँ जैसे जैसा कि एसपी सर ने कहा कि हमारे यहाँ कोचिंग में बच्चे पूरा क्लास भरी हुई थी, और प्लस इतनी दूर से बच्चे आते, रिसिया और पता नहीं कहाँ कहाँ से बच्चे आते थे और डेली अप डाउन करते थे। उनको सोच के हम और दुखी होते हैं कि मतलब उनकी मेहनत का क्या।
उनके फ्यूचर का क्या, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुखद घटना है, अगर अगर ऐसा हुआ है तो। बाकी हम बच्चों के साथ में है, पूरा इंस्टीट्यूट बच्चों के साथ में है। अगर इन फ्यूचर कोई भी डिसीजन आता है, अगर फिर से एग्जाम होता है, तो तब भी हम बच्चों के साथ खड़े हुए हैं। और हम लोग कंटिन्यू लगातार उस पर कंटेंट बनाना, भाई टीचर, हर टीचर, हम ही नहीं, हर एक टीचर, जितना भी टीचर पढ़ाता है भाई, वो कितनी मेहनत करता है, रात रात जग के कंटेंट बनाना, उसको बच्चों को बेहतर तरीके से प्रोवाइड कराना, ये सब हर एक चीज देख, कोई भी टीचर है बहुत मेहनत करते हैं टीचर, ये नहीं कि बच्चे मेहनत करें भाई। कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकालना, हर एक चीज को एक जगह कंपाइल करना, बिना खाए पिए दिन रात मेहनत करना भाई, उसके बाद अगर पेपर लीक की खबरें आ रही हैं तो ये गलत है भाई, ये बच्चों के साथ सरासर अन्याय है। काफी बच्चे जो पेपर दे के आए, बहुत जो नहीं पढ़ा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, उसको कोई दिक्कत नहीं हो कुछ भी हो, लेकिन जिस बच्चे ने वास्तव में मेहनत की है उसके लिए तो समस्या है ना। तो लगातार आप लोग हैशटैग यूपीपी पेपर लीक कैंपेन हम लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी करते रहे, और सरकार को इस बारे में, सरकार को मामले संज्ञान में लेना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे में संज्ञान लेके कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक यही पहुंचाना चाहते हैं कि आप कम से कम आप खुद की निगरानी करें, खुद से संज्ञान लें उसका, और फिर उस पर कठोर कार्रवाई करें। तो बस यही है, बस फ्यूचर में यही है कि हम लोग सरकार के डिसीजन का वेट करते हैं। बाकी हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, हम लोग अपना जो है, हमको मेहनत करती रहना है लगातार, हमको ट्विटर पे बने रहना है, प्लस देखना है कि आगे होता क्या है। और मैं ये आशा करता हूँ कि सरकार को बच्चों के हित में ही फैसला लेना चाहिए, तभी सही बच्चों को न्याय मिलेगा। और आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, निराश ना हो, परेशान ना हो, जो कुछ भी निर्णय होगा आपको अपडेट तुरंत मिलेगी, और परेशान नहीं होना है, आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, और आप मेहनत अगर कर रहे हैं तो सफलता निश्चित है आपको जरूर मिलेगी। और इससे एक और दिक्कत ये है कि जैसे अभी ये घटना सामने आई है, और एसएससी जीडी का भी पेपर होने वाला है बच्चों का, उन पे डेफिनेटली प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही है कि देखते हैं कि होता क्या है सरकार का डिसीजन। आगे गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, जैसे ही कोई नया डिसीजन आता है आप लोगों को तुरंत अपडेट किया जाएगा, तुरंत आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल पे आपको सारी अपडेट तुरंत मिलेगी, ठीक है। और आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, हताश परेशान मत होइए, और हम लोग देखते हैं जैसे भी कोई नई अपडेट आती है आपको तुरंत अपडेट करा दिया जाएगा।